कि सारे विद्यमान जगत में ईथर की शक्ति कितने असीम स्वरूप में फैली हुई है। वो शक्ति अनंत ही है। तो जिस ईथर शक्ति से सारा ब्रह्मांड चलता है, वही शक्ति या बल इन 5 तत्वों में समाई हुई है। उसे विज्ञान ने नहीं मानने के कारण उन्हें भौतिक क्षेत्र के एकात्मता सिद्धांत के समीकरण सूत्र नहीं मिल रहे हैं। बिना ईथर के अस्तित्व के विज्ञान सृष्टि के अद्भुत रहस्यों को तथा एकात्मता सिद्धांत को नहीं खोज सकता। यही ईथर प्रकृति के तत्वों के साथ एक एकात्म भूमितीय क्षेत्र के माध्यम से काम करता है, न कि एकात्म क्षेत्र के समीकरणों में। प्रकृति का गणित भूमिति में है, न कि बीज गणित में। ईथर को दैवी भूमिति की माध्यम से जाना जा सकता है, जिसकी खोज द्वापर युग के आरंभ में हुई थी और अनेक प्राचीन सभ्यताओं ने इसका उपयोग कर अनेक अद्भुत वास्तुशिल्पों का निर्माण किया था, जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स, ईस्टर आइलैंड, माया संस्कृति के पिरामिड्स आदि आदि। उन्हें पता था कि पृथ्वी की ईथर को ग्रहण करने की क्षमता कम हो रही है, इसलिए उन्होंने पृथ्वी के ले लाइन पर इन पिरामिड्स, मंदिरों आदि ईथर ऊर्जा को खींचने वाली वास्तुशिल्पों का निर्माण किया था, जिससे पृथ्वी को वो ईथर शक्ति मिल सके। लेकिन समय के साथ साथ पृथ्वी के केंद्रीय गाभा को वो शक्ति कम मिलती गई और आज पृथ्वी का केंद्र बहुत ही कम मात्रा में ईथर शक्ति को ग्रहण कर पा रहा है, जिस कारण पृथ्वी पर बहुत प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं और समय प्रति समय इसमें बढ़ोतरी हो रही है। हम आत्माओं की मानसिकता व संकल्प शक्ति, जिसे चेतना क्षेत्र भी कह सकते हैं, वो ईथर की भूमितीय क्षेत्र पर पूर्णतः प्रभाव डालता है। अगर हमारे संकल्प शुद्ध तथा सात्विक हैं, तो ईथर के द्वारा 5 तत्वों की प्रकृति भी सात्विक और शुद्ध हो जाएगी। अगर हमारे संकल्प अशुद्ध या तामसी हैं, तो आज हम दुनिया का जो हाल है वो देख ही रहे हैं। वास्तव में हम मनुष्यों के संकल्प एवं विचार ही पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं, जिसका उदाहरण हम 9/11 का देते हैं। उस दुखद घटना के समय वैज्ञानिकों को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में भारी बदलाव नजर आए थे और उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हुआ। लेकिन जब सभी मनुष्य एक ही संकल्प करते हैं, तो उसकी प्रतिध्वनि आवृत्ति पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बदल देती है। दुनिया भर के बहुत सारे लोगों ने इस घटना के प्रति एक ही समय पर दुख व्यक्त किया और इसी समय पर ग्लोबल कोहेरेंस नेटवर्क द्वारा पाए गए जानकारी में ग्लोबल रेजोनेंस परिणाम पाया गया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने कहा था कि पृथ्वी की कंपन आवृत्ति 6 से 8 हर्ट्ज के बीच में है, जो कि हमारे हृदय के कंपन आवृत्ति के समान है। इसलिए मानव का जागृत क्षेत्र ईथर शक्ति पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। यति सूक्ष्म ईथर हम मनुष्य आत्मा के चेतना से अव्यक्त दैवी भूमितीय क्षेत्र के द्वारा जुड़ा हुआ है, जिसकी खोज आज तक नहीं हुई है। जिस दिन हम इस अति सूक्ष्म क्षेत्र की खोज करेंगे, उस दिन हम ब्रह्मांड के सारे रहस्य को जान पाएंगे। प्रकृति में ईथर 4 स्वरूप में 5 तत्वों पर कार्य करता है, जिससे सारा ब्रह्मांड और सजीव सृष्टि कार्यरत है। 1. सौम्य ऊर्जा ईथर, जिसका स्वरूप रेडियल एक्सपेंसिव सेंट्रीफ्यूगल के रूप में है, जो प्रकंपनों की जैविक बलों को एकत्रित करता है, जिससे पृथ्वी जैविक जीवों का निर्माण करती है। 2. प्रकाशमय ईथर, इसका स्वरूप भी रेडियल एक्सपेंसिव सेंट्रीफ्यूगल के रूप में है, जो प्रकृति के पदार्थों को दृश्यमान बनाता है। ये पशु पक्षी और मानव में देखने की क्षमता का निर्माण करता है। प्रकृति के प्रकाश कणों की गति और ऊर्जा को ये नियंत्रित करता है। 3. रासायनिक ईथर, इसका स्वरूप सक्शनल कॉन्ट्रैक्टिव सेंट्रीपीटल का है, जो प्रकृति की सभी क्रिया प्रक्रियाओं की संरचना में सुसंगति लाता है। 4. जीवन ईथर, इसका स्वरूप भी सक्शनल कॉन्ट्रैक्टिव सेंट्रीपीटल जैसा है और वो वस्तु के ऊर्जा और उसके आसपास के अवकाश को एकत्रित करता है। प्रकृति के 5 ही तत्वों की शक्ति का 7 रूपों में ऊर्जाकरण बिखरा हुआ होता है, जैसे विद्युत चुंबकीय शक्ति का ऊर्जाकरण प्रकृति में गामा किरणों से लेकर रेडियो वेव तक दिखाई देता है। प्रकृति के 4 मूलभूत बल हैं,
जैसे गुरुत्वीय बल, अणु का तीव्र बल, दुर्बल बल और विद्युत चुंबकीय बल आदि ईथर के इन्हीं चारों ऊर्जा स्वरूपों का परिणाम है। ईथर की शक्ति से हम प्रतिगुरुत्वीय क्षेत्र का भी निर्माण कर सकते हैं, जिससे हम पृथ्वी के ऊपर और इस धरती पर कहीं भी बिना ईंधन के घूम सकते हैं। यही ईथर सारे ब्रह्मांड में 99.99% व्यापक है। सारे दृश्यमय वस्तुमान इस ब्रह्मांड में सिर्फ 0.01% है, जो हमें इन नेत्रों से दिखाई देता है। ये रचना अजब और गजब है। इस सृष्टि की और उसके भूमितीय सिद्धांतों की इसी ईथर से प्रकृति बनती है, तो अवकाश प्रकृति का निर्माण करता है। न किस दिन विज्ञान ईथर पर संशोधन करेगा, उस दिन हमें सृष्टि के सारे अद्भुत नियम और शक्तियों का ज्ञान होगा। एकात्मता दैवी भूमितीय क्षेत्र। दैवी या ईश्वरीय भूमिति प्रकृति के 5 तत्वों की अपनी एक भूमिति संरचना है। भौतिक जगत के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को 5 प्लेटोमिक्स भूमिति के रूप में जाना जाता है। प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में इसे दैवी भूमिति के रूप में देखा गया है। द्वापर युग की शुरुआत में इन 5 तत्वों की एक ही एकात्मता दैवी भूमिति संरचना को जानने की कोशिश की थी। जैसे जीवन का फूल, फ्लावर ऑफ लाइफ की संरचना में विश्व की 13 वर्तुलाकार प्रणालियों के नियमों की निर्माण की संरचना देखी जा सकती है। इसी संरचना में वेसिका पीसीस, मेटाट्रॉन्स क्यूब तथा ट्री ऑफ लाइफ आदि प्राकृतिक भूमिति की संरचना देखी जा सकती है। ये चिन्ह संसार के सभी प्राचीन संस्कृति की कलाकृति में पाए जाते हैं। इन्हीं चिन्हों द्वारा पिरामिड जैसी संरचना से मानव ने ईथर शक्ति को जीवन में संचालित करने का प्रयत्न किया था। संगीत के 7 स्वर इसी दैवी भूमिति से निर्माण होते हैं। इस ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि आवृत्ति ओम की ध्वनि में है। प्रकृति के 5 तत्वों की मूलभूत भूमिति संरचना एक दूसरे के साथ फिबोनाची और गोल्डन रेशियो द्वारा पदार्थों का निर्माण तथा क्रिया प्रक्रिया करती रहती है। वर्तमान समय में विज्ञान इन भूमिति क्षेत्र को नहीं मानते। इसके कारण वो ईथर शक्ति को समझ नहीं सकते और प्रकृति की अद्भुत संरचना से दूर चले गए, मानो अंधेरे में भटक गए। वर्तमान समय में मनुष्य ने खोजे हुए सारे मूल द्रव्य की संरचना प्रकृति की इस दैवी गुण भूमिति द्वारा सिद्ध की जा सकती है। इसका परिचय 1980 में वैज्ञानिक रॉबर्ट ने किया था, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने इसे मानने से इनकार किया। हम आत्माओं का चेतना भूमितीय क्षेत्र है, जो ईथर से दैवी भूमिति द्वारा कार्य करता है। इस सृष्टि में जो ऊर्जात्मक ईथर है, वो O6 के प्रकार का है। परम धाम में जो ऊर्जाशील ईथर है, वो स्वयं प्रकाशित ईथर है, जो O9 के प्रकार का है, जिसकी दैवी भूमिति संरचना अत्यंत महीन और अति शक्तिशाली है। सृष्टि की ये अति सूक्ष्मता अति भव्य और अद्भुत है। ये विराट विश्व, परमात्मा, हम आत्माएं और प्रकृति की अद्भुत कार्य प्रणाली एक ही अद्वितीय दैवी भूमिति द्वारा कैसे कार्य करती है और ये अद्भुत अनादि खेल आदि से अंत तक कैसे चलता रहता है, इस रहस्य को हम अगली बार विस्तार से जानेंगे। ब्रह्मांड की संरचना। प्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने कहा है कि अगर आप विश्व को जानना चाहते हो तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के बारे में सोचो। इस विशाल भौतिक विश्व के पार पराभौमिक विश्व, जो प्रकृति का 6ठा महातत्व स्वर्णिम प्रकाश कणों तथा ईथर ऊर्जा से बना हुआ है। इस 6ठे महातत्व या पराभौतिक जगत को विज्ञान की भाषा में प्रति तत्व कहते हैं, और ये अद्भुत महातत्व इस विराट भौतिक विश्व को इस शुभ्र विवर द्वारा जोड़ा हुआ है। ये शुभ्र विवर इस अद्भुत और अति शक्तिशाली विश्व का द्वार है, जिसमें सारे ब्रह्मांड को घुमाने की विराट शक्ति है। ये शुभ्र विवर इस सारे ब्रह्मांड का गुरुत्वीय केंद्र है, जिसकी ईथर ऊर्जा से ये विद्यमान ब्रह्मांड चक्रीय गति में निरंतर घूमता रहता है।
अभी इसकी गति घड़ी की दिशा में है। पृथ्वी के ऊपर बने कृष्ण विवर के कारण हम हर रात सारे तारामंडल को घड़ी की विरुद्ध दिशा गति में घूमते हुए देखते हैं। सारे ग्रह तारामंडल पृथ्वी के ऊपर एक दिन में निरंतर परिक्रमा करते रहते हैं। हम आत्मा कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से इस शरीर को 7 चक्रों द्वारा चलाती हैं। इसी प्रकार से इस पृथ्वी के 13 चक्रीय ऊर्जा केंद्र है, जहां से पृथ्वी के चुंबकीय केंद्रीय गाभा में ईथर ऊर्जा का प्रवाह होता है और पृथ्वी की इस चुंबकीय शक्ति का प्रभाव सारे प्राणी मात्राओं एवं प्रकृति के 5 तत्वों पर पड़ता रहता है। इसीलिए पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति में होने वाली नैसर्गिक आपत्ति का ज्ञान प्राणी मात्राओं को पहले से ही हो जाता है। सारे ब्रह्मांड के 108 ऊर्जा केंद्र बिंदु हैं, जो ध्रुवीय तारा के साथ साथ जुड़े हुए हैं, जिससे सारी ईथर ऊर्जा ब्रह्मांड की तारा मंडलों को मिलती रहती है और वो कार्यरत रहते हैं। ब्रह्मांड के हर तारों का ध्रुवीय तारा के साथ सूक्ष्म संबंध होता है और शुभ्र विवर से ध्रुवीय तारा को शक्ति मिलती है, जिससे ये सारा तारामंडल पृथ्वी पर निरंतर घूमता रहता है। ये विश्व गोडल विश्व की तरह है, जिसमें हर कण एक पूरे समय का चक्र लगाकर अपने पूर्व स्थान पर आ जाता है। पृथ्वी के ऊपर घूमता हुआ आकाश तत्व ये सारा ब्रह्मांड चक्रीय गोडल विश्व की तरह है और जिसमें गुरुत्वीय शक्ति और शक्ति पुंज सूक्ष्म रूप में एकत्रित बंधायमान होकर चलते रहते हैं। प्रकृति की ये संरचना अत्यंत जटिल और अद्भुत है। ये चक्रीय गोडल आइंस्टाइन के क्षेत्रीय समीकरणों का एक अनुकूल उत्तर है। इस चक्रीय गोडल विश्व के द्वारा विद्यमान भौतिक जगत के बहुत सारे प्रश्नों के हल मिल जाते हैं, जैसे कि सन कोरोना, सन न्यूट्रिनो प्रॉब्लम, ईपीआर पैराडॉक्स, वेव फंक्शन प्रॉब्लम आदि आदि अनेक प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। अगर वैज्ञानिक विश्व के इस संरचना को जान लेंगे तो सृष्टि के सारे रहस्य खुल सकते हैं और इस अद्भुत संरचना का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इस 4 मितीय विश्व के पार 5 से 10 मितीय विश्व के ऊर्जाओं का शक्तिशाली आवरण है, जिसमें ये विद्यमान जगत बंदिस्त है। 5 मितीय जगत से लेकर 10 मितीय विश्व तक पराशक्ति ईथर ऊर्जा की अद्भुत शक्तिमय संरचना है और इस अनेक मितीय विश्व को शुभ्र विवर के द्वारा इस 4 मितीय विश्व से जोड़ा गया है। परमात्मा 10 मितीय विश्व में अति प्रचंड ऊर्जा के रूप में विराजमान रहते हैं। ये जगत का सच्चा स्वरूप क्वांटम गुरुत्वीय चक्रीय गोडल विश्व में है, जिसको ईथर ऊर्जा सदा चक्रीय गति से घुमाती रहती है। इसलिए सृष्टि के हर भूमितीय संरचना में इसका स्वरूप पाया जाता है और यही सृष्टि की एकात्मता दैवी भूमितीय क्षेत्र है, जिससे प्रकृति का हर कण जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक प्रकृति के इस दैवी भूमिति को नहीं मानते, इसलिए प्रकृति की रचना को देखकर अत्यंत दंग रह जाते हैं और सोचते हैं कि ये कैसे बना है। इस सृष्टि की रचना 5 तत्व तथा 5 मूलभूत बलों से हुई है। 5 तत्व मुख्यतः पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और मुख्य बल है गुरुत्वीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, अणु के क्षीण बल तथा तीव्र बल और अंत में ईथर बल। वर्तमान क्षण 5 तत्वों के रूपों में नहीं कर रहे हैं और इन्हीं 5 तत्वों के कणों में अद्भुत भौतिक संरचना बनी हुई है। उन सभी संरचना की एक एकात्मता दैवी भूमितीय क्षेत्र है, जो सात दैवी भूमितीय क्षेत्र को मानते नहीं, इसलिए वो सृष्टि के इस अद्भुत एकात्मता दैवी भूमितीय क्षेत्र सिद्धांत को खोज नहीं पा रहे हैं। वास्तव में कोई एक मूलभूत कण नहीं है, वह कोई एक मूलभूत बल नहीं है। इस ब्रह्मांड का एकात्म भूमिति क्षेत्र ईथर के आकार के कणों में सजा जाता है। इसी भूमिति क्षेत्र में विश्व के सारे कणों और बलों की एक अद्भुत संरचना छिपी हुई है और उन्हीं संरचना के गणितीय सिद्धांतों पर यह विद्यमान जगत कार्यरत रहता है।
यही एकात्मता क्षेत्र हमारे शरीर के 7 ऊर्जा चक्र, पृथ्वी के 13 ऊर्जा चक्र और ब्रह्मांड के 108 ऊर्जा चक्रों को एक ही संरचना में बनाए रखता है। और जब जब ये संरचना बिगड़ जाती है, उसमें अनावश्यक ऊर्जा बढ़ने लगती है। तब स्वयं परमात्मा अपनी इस ध्रुवीय ईथर शक्ति से सारे ब्रह्मांड को फिर से नए में परिवर्तित कर देता है। पृथ्वी की संरचना। ये विराट पृथ्वी अपने आप में एक असीम शक्तियों का और रहस्यों का भंडार है। वास्तव में हमारी ये विशाल पृथ्वी गोल नहीं, बल्कि एक चक्ति की तरह स्थिर है और उस पर यह सारा ब्रह्मांड उस शुभ्र विवर के शक्ति द्वारा एक जालीय पिंजरे की तरह निरंतर चक्रीय दिशा में घूमता रहता है। आकाश में हमें जो ध्रुवीय तारा दिखाई देता है और जो सदैव स्थिर है, सारा ब्रह्मांड उसके चारों ओर चक्रीय दिशा में घूमता हुआ नजर आता है। ये ध्रुवीय तारा परमधाम की स्वर्णिम ईथर ऊर्जा से भरा हुआ है और शुभ्र विवर से जुड़ा हुआ है, जिसका ब्रह्मांड के हर तारों के साथ सूक्ष्म संबंध है। इसलिए इसके ईथर ऊर्जा से तथा शुभ्र विवर की चक्रीय गति से सारा तारामंडल निरंतर पृथ्वी पर घूमता रहता है। ध्रुवीय तारा के कारण हर तारों को और आकाश गंगाओं को ऊर्जा मिलती रहती है। इस ब्रह्मांड की ये एक अद्भुत सच्चाई और प्रणाली है। ये पृथ्वी घूमती नहीं है, और अगर ये घूमती रहती तो इस पर बसा ये सारा वातावरण नष्ट हो जाता और यहाँ जीव सृष्टि का निवास संभव नहीं था। इस स्थिर धरती पर सारा तारामंडल, सूर्य, चंद्रमा आदि चक्रीय गति से निरंतर घूमने के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से पृथ्वी का ऊपरी पर्यावरण निरंतर चार्ज होता रहता है। सूर्य और चंद्रमा की प्रकाशीय किरणों की गति चक्रीय होने के कारण वह धरती पर गोल आकार में गिरती है और हमें अवकाश से पृथ्वी गोलाकार नजर आती है। सूर्य और चंद्रमा की प्रकाश की किरणें कृष्ण विवर में से गुजरकर पृथ्वी पर पड़ती हैं। तब वो चक्रीय गति से नीचे की ओर आकर फिर से निर्माण स्थान के लिए जाने की कोशिश करती हैं। उसके कारण हम पृथ्वी पर दिन और रात अनुभव करते हैं तथा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण प्रकाश की इस वक्रीय गति के कारण होता है। जिस जगह पर सूर्य की प्रकाश की किरणें आती हैं, वहां दिन, जहां नहीं आती वहां रात हो जाती है। अभी अंतरिक्ष में जो भी यान या उपग्रह चांद या मंगल ग्रहों पर जाने के लिए भेजते हैं, वो पृथ्वी के ऊपर की चक्रीय अवकाशीय संरचना के कारण पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव के बाहर के क्षेत्र पर पहुंचते गिर जाते या तो भटक जाते हैं, जो जगह अभी तक खोजी नहीं गई है, क्योंकि अवकाश में जाने के बाद गति कम होने के कारण उस पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल बढ़ जाता है, जिसके कारण यान या उपग्रह की दिशा बदल जाती है और वो चंद्र या मंगल ग्रहों पर जाते ही नहीं हैं। इसीलिए कोई भी यान या उपग्रह चांद या मंगल पर भेजना माना उस देश की संपत्ति और ऊर्जा को नष्ट करने जैसा ही है, क्योंकि पृथ्वी की चक्रीय अवकाशीय संरचना के कारण वहां जाना पूरी तरह से असंभव है। इस धरती पर ही पदार्थों पर त्वरण कार्य करता है। अंतरिक्ष में त्वरण अस्तित्व में नहीं आता है। सभी तारामंडल और ग्रह त्वरण विरहित और वजन रहित हैं और पृथ्वी के ऊपर करीब 36,000 किलोमीटर तक ही त्वरण सूक्ष्म रूप में रहता है। उसके ऊपर त्वरण नहीं रहता है, जिससे सारे उपग्रह चलते रहते हैं। अगर मानव अंतरिक्ष में और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो त्वरण समाप्त हो जाता है और अवकाश काल की संरचना में कतरन शुरू हो जाती है, जो अति चक्रीय गति के रूप में है, और इसके कारण मानव पर G20 तक के बलों का कार्य चलता है और मानवीय शरीर मुड़कर आ जाता है। पृथ्वी के ऊपर और नीचे बने हुए कृष्ण विवर के कारण पृथ्वी के ऊपर के अवकाश की ऐसी जटिल रचना बनी हुई है। अपोलो और सुएज यान के कई यात्री चांद पर गए ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर की अवकाशीय संरचना के कारण मानवीय